ज्ञापन सौंप रहे हैं और जो इनकी मोर पैड है, जो रजिस्टर है, सारे यहाँ पर जमा करवा रहे हैं। आज मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद पंचायत मंत्री मुर्दाबाद। और मामा आज हमारे बस्ते भी और मोर भी वीडियो का जमा कराया कर माम तो द्वार खातर नान खातर चल दी, हमारा पल्ले कुछ नहीं रहा। जब तो ये घर तक काट दी, इबे सबके छपुआ पोस्टर में फोटो, ये काम की ना काज की क्या है कि नहीं छोड़ी ना, ये घर की छोड़ी ना, ये बाहर की छोड़ी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को आड़ की राम राम। और फिलहाल पहुंच रहे हैं अड़ेवा तहसील में, और अड़ेवा तहसील में आप देखोगे कि अड़ेवा ब्लॉक के जो सरपंच है सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और सारे इकट्ठे होकर आज के करने वाले हैं। तो इनने तो पूछ ले हैं भी आज के कर दिया सरकार ने इनकी गिला कि आज फिर इकट्ठे हो गए। राम राम जी। पहले तो आपके दर्शकों ने हमारी राम राम जी करके दिया जी, सरकार ने हमारा पल्ला तो छोड़े को नहीं। ईब नया पंगा कर दिया, नू कहे कि ना मैं कामा की भी एमएलए पे रिकमेंड करवा के ले आओ। अच्छा। ईब एमएलए तो तुमसे अपने चमचे कामा में ले रहे, उनकी रिकमेंड कराया करेंगे। माम तो जी चौकीदार थे, तो चौकीदार थे सफाई कर्मचारी और ला दिए इनकी, मारे पल्ला कि मैं छोड़ा। मामना आज के नाम हमारी एसोसिएशन में कि मैं चेंजिंग भी करी है, और मामा आज हमारे बस्ते भी और मोर भी वीडियो का जमा कराया कर माम तो द्वार खातर नान खातर चल दी, हमारा पल्ले कुछ नहीं रहा। तो आज अड़ेवा तहसील में इकट्ठे होने का यो कारण है कि अपनी सारी मोर मार जमा करवाएंगे जी आज हमारे बस्ते भी और मोर भी। देखो गांव नेता मिलकर मतलब आप सरपंच बना दिए, इब सरकार के दे रही के नहीं दे रही, लेकिन गांव वाले तो नहीं कहेंगे काम करवाओ। सरकार तो जी तो राम राज कहो है, इनका तो अहंकार रावण वाला आ रहा है, रावण वाला अहंकार आ रहा जी, रावण का अहंकार नहीं रहा, इनका कदर होगा। साल भर चुप रह जाए फिर कर लें काम, तो लोगों ने इतना हाथ जोड़ के डांट लेंगे, लोगों ने भी तो बेरा पट लिया ई टेंडर कहते ना तो उड़े काम बने रहे। इब नू कहे विदा सीधी बात कहे जी, टेढ़ी मेढ़ी सीधा ऊपर तक कमीशन जाना चाहिए, इनका मतलब यही रह गया। तो मतलब आज अपना यो कार्य बारह संभाल के जावांगे जी आज बस। अच्छा, तो आप देखने लग रहे हो सारे के सारे सरपंच अड़ेवा ब्लॉक के अपनी मोर पैड सारी चीज लेकर आड़ खड़े हैं, और ये आड़ जमा करवा कर जाएंगे, क्योंकि क्या करे सरकार कुछ दे नहीं रही, तो ये भी क्या करेंगे मजबूर है। क्योंकि मीनाक्षी जी है जो कि डोड़ा गांव की सरपंच है। राम राम मीनाक्षी जी। नमस्कार जी, मैं मीनाक्षी, क्यों कर पहुंच रही हो सरपंच डोड़ा और अड़ेवा सरपंच एसोसिएशन की प्रधान। हम सरकार की जो ये कानून लागू करे गए हैं, 3-4 दिन पहले जो एक कानून पारित किया गया है कि सरपंच अगर कोई भी काम करेगा तो एमएलए की परमिशन के द्वारा ही करेगा, चाहे 5,000 रुपये की कुछ भी हमें सफाई के लिए अगर झाड़ू भी खरीद कर लानी है तो उनकी परमिशन होगी जब हम कार्य कर सकें। झाड़ू खरीदने खातिर भी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम कुछ भी कर सका हैं। तो सरकार ने हमें तो किसी भी लायक नहीं छोड़ा। इसके विरोध में हम अपनी ये कार्रवाई रजिस्टर मोर सब कुछ बीडीओ के द्वारा डीसी को अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। हम सरकार नहीं दे देंगे, इन मोर का क्या करेंगे, हम सिर्फ मोर के लायक रह गए, हम और तो कुछ है ही नहीं। ये भी हम सरकार को देना चाहते हैं, हम सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं, बिल्कुल। हाँ जी। तो पेगा गांव से जो सरपंच है राम राम ताई। राम राम बेटे। क्या नाम बताइए? रतनी देवी। तो ताई आज क्यों कर पहुंच गए? पहले तो ई टेंडरिंग का था मुद्दा, तो वो तो खत्म होया कौन है, इब और नया आ गया विधायक का, तो कुछ का करो बेटे। अपने बच्चे रखा है के सरपंच में हमें के कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा बेटे। हैं गांव घर आ रहा है, अपने बच्चा ने तो रखा है, फिर बेटे कुछ नहीं मार पल्ला। हम तो या मोर देश का हाँ हम चलेगा या पल्ला भी जमा करो। हाँ या भी जमा करवाओ हैं, और बेटे मारा कुछ नहीं पल्ला हैं। वो अगा हो या नगुरा गांव से मोनिका, नगुरा गांव से मोनिका केक राजीव कुछ सरा है तो यानी पहले तो दे दी और ताती बोला 50%। जब तो ये घर तक काट दी, इबे सबके छपुआ पोस्टर में फोटो, ये काम की ना काज की क्या है कि नहीं छोड़ी ना, ये घर की छोड़ी ना, ये बाहर की छोड़ी। कि मैं कुछ करने की सोची थी वो भी छीन लिया। फिर क्यों महिला क्यों आग करी थी, आग करी तो कुछ करने खातर तो देन दे, करने खातर जो कुछ था ई बोला और नए नियम ओढ़े जाओ। ई बोर्ड साइन करवाने जाओगे तो कहेंगे जी 10 मिनट होगी, वो तो नहीं कर लिए, तो क्या करीब तो ये था या माज ये भी सौंप देंगे। तो सरपंची तो रही है नहीं, इसका क्या करेंगे, जो 5 रुपया का भी काम नहीं रहा तो इसका क्या काम रहेगा। हम तो ये सौंपना है। देखो जो नगुरा गांव से जो मोनिका है ना, उनका कहना है कि भी महिलाओं तो 50% तो दे दिया, लेकिन महिलाओं की सरपंची आई है तो न्यू और कौन खातर भी महिला सरपंच थी, लेकिन कुछ नहीं करा। तो अड़ेवा ब्लॉक के सारे सरपंच आज बीडीओ कार्यालय में यहाँ पे मतलब ज्ञापन सौंप रहे हैं, और जो इनकी मोर पैड है, जो रजिस्टर है, सारे यहाँ पर जमा करवा रहे हैं। आज मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद पंचायत मंत्री मुर्दाबाद।
ये सारी मोर पैड, ये पूरे अलेवा ब्लॉक की मोर पैड है, सारे सरपंच की मोर हैं जी। आज अरे हमने कहा लेकिन इसका जोड़ी ही तसल्ली के बैन दिया हमने तो ये रजिस्टर और ले रहे हैं। ये पल्ली लेने जा रहे है कि भाई ये लिया के पल्ली में बैंड कर हम तो इसकी गोल गांठ मार के दे देंगे और करने का तो कौन रहे कि मैं इवा हम ऐड चंडीगढ़ हमारा करान जावांगे। अच्छा डिप्टी सीएम साहब जा लेंगे उड़ता है अगर 10 मिनट पहले निकल के फिर एक दिन और रहना हो गया हमने तो 8000 में पड़ेगा। हम के करांगे हमारा तो सारा सिस्टम में खराब कर दिया इनती के करने के रह गई हमने तो ये दे दिया सारा सौदा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। देखो सर, आज पूरे अलेवा ब्लॉक के सरपंचा ने मिलकर आप तक ज्ञापन भी सोच पे यार सारी मोर पैड रजिस्टर सारे दे दिए, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मैम अब ये तो सरकार का डिसीजन है, तो ये जो भी मांग पत्र इनका है ये हम ऊपर उच्च अधिकारियों को दे देंगे और जो भी उनका डिसीजन होगा वो हम अवगत करा देंगे आप सभी को। अब सर देखो किसी ने मोर पैड साइन करवाने कोई काम है तो वो तो सारी चीज आपके पास आ गई, तो काम कैसे चलेगा गाँव में? काम जी अब वो काम अभी थोड़ा सा होल्ड पे रहेगा, लेकिन जैसे ही डिसीजन होता है कुछ काम होल्ड पे तो सरकार ही नहीं रहने देगी, तो जैसे ही होता है साथ के साथ आपको बता दिया देखो सर, जाएगा। होल्ड पे तो रहेगा लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं बिना सरपंच की मोर के, बिना सरपंच की साइन के चलते नहीं है। बहुत सारे काम इतने जल्दी के होते हैं, तो कैसे चलेगा सर? समाप्त किया जा रहा है। अब वो तो जी अब फिर सरकार ही बताएगी, क्योंकि अब मैंने तो मांग पत्र ले लिया है, क्योंकि अब मेरा तो ये है नहीं जी कि मैं कुछ बता पाऊँ इस पे ना। सरकार का एक मुलाजिम हो, मुलाजिम तो ये फिर साथ के साथ डीसी ऑफिस जो भी बोलेगा उसी के तो सर अकॉर्डिंग ये कब डिसीजन। तक आगे जाएगा, कब तक ये कार्रवाई जी होगी? मेरी तरफ से आज ही चला जाएगा। डीसी सर जो भी डिसीजन लेंगे वो ऊपर और उच्च अधिकारियों से बात करके जो भी मंत्रीगण जो भी बताएंगे उस अकॉर्डिंगली फिर आपको बता दिया जाएगा। ठीक सर है। आपका नाम? नाम अक्षयदीप जी। जी। तो ये देखिए मतलब यहाँ पे विज्ञापन सौंप दिया गया है और आगे तक प्रक्रिया चली जाएगी, तो यह प्रक्रिया कहाँ तक चलेगी? राम राम मैम। इब सर एक तो क्या कर रहा है ब्लैक मुसीबत टड़ी को और दूसरी हो रहेगी। मैडम देखो, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी राम राम। हमारी पंचायतें बने हुई लमसम 8 महीने हो गए। जब से पंचायत बनी है तब से सरकार ने हमारे अधिकारों का हनन किया। पहले हमारी लिमिट 2 लाख, फिर उसके बाद उसको इंक्रीज करके 5 लाख बढ़ाई। 5 लाख पे बाउंडेशन लगा दी, 5 काम 25 लाख के 1 साल। हमारे ऐसे हैं गाँव में एक गली का भी अगर एस्टिमेट देखोगे तो उठा के 40 लाख बिलो करता है उसको। क्या काम करोगे? उसके बाद गाड़ी नली पूड़ी और भी बहुत ऐसे काम है जो अभी ऊपर वाला बारिश का टाइम है, पानी की निकासी, बहुतों में पानी की पाइप सीवरेज लाइन, ऐसे काम हैं जो हम लोग अपनी बाउंडेशन में रह के या सरकार ने जो हमारे को अधिकार दिए उसके तहत हम काम कर नहीं सकते। उसके बाद सबसे पहले फिर चोर हमारे को बनाया, उसके बाद हमारे अधिकार छीने, उसके बाद अभी हमारे जो छोटे मोटे काम चल रहे थे गांव में या कर रहे थे हम लोग मिलजुल के, उसके बाद हमारे जो अधिकार थे वो एमएलए को दे दी। यानी कि हम अगर कुछ भी एक छोटा सा काम करेंगे, अगर इस कार्रवाई में कुछ भी लिखेंगे तो एमएलए इस पे साइन करेगा, तब जाके एस्टिमेट बने। इससे अच्छा तो ये पंचायतों में इलेक्शन नहीं करवाने थे, पंचायतें ही नहीं बनानी थी। जब सरकार को ही खुद काम करना था तो पंचायतें बनाने का कोई फ़ायदा। दूसरा, पंचायतें बना भी दी हमारे लिए तो ये मोहर ये भी किस काम की रहेगी? आधार कार्ड बनाओ, राशन कार्ड, वो भी डिजिटल कर दिया, कुछ नहीं रहा। अपने अपने अच्छे काम कर रहे थे गांव में, किसी ने अच्छाई बुराई ली, भाईचारा बिगाड़ा, किसी ने भाईचारा बनाया। लेकिन ये सरकार तो आने वाले टाइम में ऐसा काम कर रही है, इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो सर आज मोर पैड वीडियो सबको आपने सौंप दी? वो इसलिए सौंप दी मैडम, जब इनका कुछ काम ही नहीं हमारे पास या हम कुछ काम कर नहीं सकते इनके द्वारा, तो उसका फ़ायदा क्या हमारे को वजन नाम की रखे? सरपंची का नाम अब गांव वाले तो आगे सीधा ही पूछेंगे हाँ जी ये काम करना है। हम तो यही बोले ब्लॉक में है, मंत्री के पास है, संतरी के पास है, करवाओ। तो रामेर जी के हो गए मतलब आज मोर पैड सौंप दिया आपने, पहले ही टेंटिंग वाला मुद्दा खत्म ना होया था, एक और मुद्दा डाल दिया। दुआ जी इनती मेरी समझ में शहद के नाम अबदाली वाला काम करना, इनकी तानाशाही करनी है। ऐसा ऐसा मेरी समझ में जीप कड़ा हो रहा है कि तो ये इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम तो लोगों ने कहा भाई अपना सीधे हो लो, मारा तो बस की रही नहीं। इब तारा बस में आएगी जो वोट डालना है तो हम जो सोच समझ कर डाल दियो, नहीं तो तारा हाथ डोर चली जाएगी। एक डोर रह रही है बटन दबन की, वह हाथ चली गई, फिर कुछ नहीं रहना। तो देखो आज यहाँ पर पूरे अलेवा ब्लॉक के सरपंच मौजूद। वो अलेवा गांव सबसे बड़ा गांव है मेरे ख्याल से अलेवा ब्लॉक का, और उनके सरपंच अलेवा गांव के। तो आप क्या कहोगे विरोध जी? पहले तो नमस्कार मैडम, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। मेरा तो यही कहना है मैम, जब हमारे पास कुछ पावर ही नहीं छोड़ी इन्होंने, एमएलए के पास रखने। मैं पब्लिक को कहना चाहता हूँ, नेता लोग तो ऑलरेडी वो तो पास कर चुके हैं। मैं तो पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि पब्लिक को यही कहता हूँ भाई अभी काम की आशा हमसे मत रखियो, क्योंकि हमारे पास कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने।
काम की आशा भी रखो तो उनके पास ही देखियो, जाना भी आपको उनके पास ही पड़ेगा, क्योंकि तब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास से सब छीन लिया इन्होंने, हम कुछ नहीं कर सकते। नाली गली कोपचा पहले अभी 5 का क्या 2 लाख का 1 लाख का भी काम नहीं कर सकते अभी हम। हमारे हालात ऐसे कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे हमारे ऊपर आस करते हो, गांव वाले तो सरपंच के ऊपर ही डिपेंड रहते थे कि भाई हम लोग को काम करवाना है तो सरपंच के ज़रिए। अब हमसे कोई मतलब गिला शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं रह गई है कि हम काम कर सकें। अभी वो पावर सरकार के पास है, सीधा MLA मिनिस्टर के पास है। तो 7 महीने हो गए सरपंची को विनोद जी, तो कुछ काम हुआ गाँव में? बस जो थोड़ा बहुत पावर दी थी तो हल्का हल्का कर रहे थे, चल रहे थे धीरे धीरे। अब वो भी बैक ले लिया उन्होंने, अब हमारे हाथ में कुछ रहा नहीं। अब उनके पास है सब कुछ काम कर नहीं सकते। तो ये पब्लिक को समझना है, हम तो गिने चुने सरपंच है, पब्लिक को समझना है। जैसे ये हमें हमारे गांव को हमारे काम को चोट दे रहे, तो हमें इनको कैसे चोट देनी है वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए सरपंचों की इस स्थिति के बारे में आपका क्या कहना है? किस प्रकार से मतलब सरपंचों ने यहाँ पर आकर मतलब अपनी मोर पैड रजिस्टर सब कुछ दे दिया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखो फिलहाल सरपंचों के हाथ में पावर नहीं है, एक मोर पैड की पावर थी वो भी इन्होंने यहाँ पर तहसील में जमा करवा दी है। तो अब MLA MP विधायक से मिलकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। एक झाड़ू भी खरीदनी है तो उन्हीं की हाँ या ना से खरीदी जाएगी। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर सरपंचों द्वारा सरकार का विरोध किया जा रहा है, तो इस विरोध के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइए। जय हिंद।